स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम फोर्थ पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमको, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मतलब 1 और सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। तो और हमको फंक्शन दिया है एफ सच दैट n टेंड्स टू n गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। n मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n का मतलब हमारा होता है नेचुरल नंबर का सेट। तो सबसे पहले तो हम गिवन कर लेंगे, हमको जो दिया हुआ है सबसे पहले हमको गिवन कर लेना है। तो गिवन एफ सच डेट n टेंड्स टू n एंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमको एक्स क्यूब दिया है। तो इस वाले फंक्शन इस वाले सेट में से हम लेंगे x की वैल्यू और इस वाले सेट में से हम लेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 के लिए देख लेते हैं। तो फॉर 1 के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन टाइप लिखेंगे हम, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू सेट n, क्योंकि हमको इससे लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद जो है हम लिख देंगे इसके बाद देन, ये हमारी डेफिनेशन होती है एक तरीके से, देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ x1 इज इक्वल्स टू एफ x2, ये हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो एफ x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब, और एफ x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब। ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमारा आएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे हमने लिया एग्जाम्पल, लेट x1 इज इक्वल्स टू हमने लिया 1, या फिर हमने लिया अभी बार 2, और x2 ले लें हम 3, और क्योंकि 2, 3 बिलोंग कर रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर में, 2, 3 हमारे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। x1 और x2 की वैल्यू हमको हमारे गिवन सेट में से ही लेना है। तो गिवन सेट हमको नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए हमने 2, 3 लिया। तो देन f2 क्या हो जाएगा, हमारा, देखो स्टूडेंट्स इधर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो f2 क्या हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। एंड जब हम एफ x2 की जगह पर हमने रखेंगे 3, देखो इधर x2 की जगह पर हमने रखा 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है स्टूडेंट, यही होता है। तो इस हिसाब से हमारे 2 सेट इधर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट हमारा बन गया A, और ये वाला सेट हमारा बन गया B, A और ये B बन गया। ठीक है, तो A में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, और B में कौन से एलिमेंट आएंगे, 8 और 27। देखो जब हम 2 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो 2 का रिलेशन बनेगा 8 से, और जब हम 3 रख रहे हैं तो 27 आ रहा है, तो 3 का रिलेशन बनेगा 27 से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो सेट ए के सारे एलिमेंट हैं उनकी अपनी अपनी डिफरेंट इमेज है सेट बी के सारे एलिमेंट में। ठीक है, इसीलिए ये हमारा फंक्शन 1 हो जाएगा। तो इसका हम रीजन लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डिफरेंट इमेज in set B, therefore फंक्शन इज 1 इसलिए जो हमारा फंक्शन 1 हो जाएगा, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा, इसीलिए द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव, therefore द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब हम ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है हमको, लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट। देखो हमको y लेना होता है नेचुरल नंबर के सेट में से। ठीक है, तो हम y नेचुरल नंबर के सेट में से लेंगे, मतलब जो हमको गिवन सेट दिया होता है उसमें से हम y लेते हैं, ये एक डेफिनेशन टाइप है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर वो हमको ऑन टू प्रूव करना है तो देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू y हमको बताना होता है। तो स्टूडेंट्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू y होता है जब हम ऑन टू प्रूव करते हैं। ठीक है, ये लिखते ही हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आप कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया है,
तो इस एफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और इक्वल में हमारा बाय हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा। देखने स्टूडेंट्स की जब मैं आपको बता दूँ कि जब मान के चलो अगर ऐसा दिया होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जब हम इसको और सॉल्व करते तो क्या आता एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई आता, लेकिन अब हमको ऐसा दिया है एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट वाई, क्यूब रूट वाई। देखो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्क्वायर रहता है ना, इसकी स्क्वायर रूट चढ़ती है, ये हमारी स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये हमारी स्क्वायर रूट है। जो हमारे पास इधर स्क्वायर दिया है ना, तो बाय पर हमारी स्क्वायर रूट चढ़ेगी, और जब इधर हमको क्यूब दिया है तो ये क्यूब रूट हमारी ये इधर चढ़ेगी। ठीक है ना, बाय पर तो ये हमारी क्यूब रूट चढ़ जाती है। ठीक है, तो इधर एक्स क्यूब इज इक्वल टू बाय दिया है, इसलिए हमारा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट बाय, क्यूब रूट बाय। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हमको y की वैल्यू रखना है हमारे गिवन सेट में से और x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू रखी, मान के चलो 2 रखी हमने y की वैल्यू, और वो बिलोंग कर रही हमारे नेचुरल नंबर के सेट में से। हमको जो गिवन सेट दिया हुआ है हमको उससे ही y की वैल्यू रखना होता है। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू रखी 2, जो हमारी बिलोंग कर रही है गिवन सेट में। हमारा गिवन सेट है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो जब हम y की प्लेस पर रखेंगे 2, तो ये हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि स्क्वायर रूट जब 2 होता है, जब स्क्वायर रूट 2 होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। देखो स्क्वायर रूट 2 जो है ना, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो जब क्यूब रूट 2 होगा तो वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि देखो रूट 2 की वैल्यू जो है ना पॉइंट में आती है। ठीक है, रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में आती है। ठीक है, और नेचुरल नंबर में हमेशा परफेक्ट नंबर आती है। नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 पॉजिटिव परफेक्ट नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, जबकि रूट 2 की वैल्यू हमेशा पॉइंट में आती है। तो क्यूब रूट 2 की वैल्यू तो और भी पॉइंट में आएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर, विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर। देयरफॉर इसीलिए x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसीलिए जो x है ना वो बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है, जब x नेचुरल नंबर के सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन हमको तो नेचुरल नंबर के सेट में से ही बिलोंग करवाना होगा, जब ही जा करके 1 2 होगा। ठीक है, लेकिन इधर x जो है ना नेचुरल नंबर के सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। इसीलिए जो फंक्शन है ना वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा और सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, हमको x की वैल्यू फाइंड करना होता है और देखना होता है कि जो हमको गिवन सेट दिए हुए हैं क्या उसमें x की वैल्यू बिलोंग कर रही है या नहीं। अगर बिलोंग करती है तो ऑन टू हो जाता है, और अगर बिलोंग नहीं करती है तो ऑन टू नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ना तो ऑन टू होगा और ना ही सर्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।